प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे, एक तरफ ईरान अमेरिका मुआहदा है और दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से मुसलसल ऐसी कोशिशें की जा रही हैं जिससे इस मुआहदे को सबोताज किया जा सके। जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के जनूबी इलाकों को निशाना बनाया जिसमें बुशहर है और बंदर अब्बास को निशाना बनाया गया अमेरिका की जानिब से, ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया। अमेरिका का गालिबन एक तैयारा भी ईरान की जानिब से तबाह कर दिया गया है। अब जो ज़मीनी हक़ाइक़ ये बता रहे हैं कि शायद आने वाले टाइम में मुआहदे के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं अमेरिका की जानिब से। इस सारे मामले पर बात करते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान तज्जिया कार, हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या लगता है आपको ऐसे हालात में जहां पर अभी हम खबरें सुन रहे थे कि मुज़ाकरात और अमन मुआहदे पर बहुत जल्द दस्तखत होने वाले हैं और अब इस किस्म के अमेरिका की जानिब से इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करना, क्या लगता है आपको मुआहदा हो भी सकेगा या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको हमने मदऊ किया, इमरान साहब को भी, अस्सलाम वालेकुम नादरीन को भी। देखें, मुआहदा तो होगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि मुआहदा तकरीबन तय पा चुका है। लेकिन अब क्योंकि इसको ख़राब करना चाहते हैं लोग, बिगाड़ना चाहते हैं, और ये वो लोग चाहते हैं जिनके इंटरेस्ट में नहीं है। उनको ये अंदाज़ा हो रहा है कि रियासत इसराइल तनहा हो जाएगी। भारत को ये महसूस हो रहा है कि उसका असर रसूख इस खित्ते के ऊपर और पूरी दुनिया में कमज़ोर हो जाएगा। पाकिस्तान की बेहतर सिफारतकारी की वजह से उसका रोल महदूद हो जाएगा इंटरनेशनली, और अमेरिका के सामने उसका वो किरदार और वो कद-काठ नहीं रहेगा। ये वो तमाम स्पॉयलर्स हैं, और साथ ही साथ जो है, मेरे ख्याल में कुछ अरब ममालिक भी ये चाहते हैं जिनको मुस्तकबिल में ईरान से खतरात लाहक हैं, जो ये सोच रहे हैं कि ईरान से जब अमेरिका के जाने के बाद ईरान के अंदर ताकत में इजाफा होगा, उनके पास सैंक्शन उठेंगी। सैंक्शंस के उठने के बाद उनके पास जो है वो मुख्तलिफ मामलात वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ऐसी सूरत के अंदर मेरे ख्याल में बहुत उनको एक मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से वो अरब दुनिया के कुछ ममालिक वो चाहते नहीं है कि ईरान का और अमेरिका का कोई सेटलमेंट हो। अब इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि उन्होंने एक रीपर ड्रोन भी उनका गिराया है, और उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक बेहतर टेक्नोलॉजी है। अमेरिका के पास ऑप्शंस बहुत कम हैं। अमेरिका को बहरहाल जो है वो जाना पड़ेगा खित्ते से। उनके पास और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हाँ, जिसके अंदर वो ये सोच रहे थे कि हम ऐसी कोई सूरत हाल बना लें जिससे ये मामला थोड़ा-सा लटक जाए, और अगर ये लटक जाते हैं तो अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन गुज़र जाते हैं। मिड टर्म इलेक्शन के बाद जो मर्ज़ी फिर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वैसे भी उसके बाद एक लेम डक प्रेसिडेंट के तौर पर जाने जाएँगे, क्योंकि उसके बाद तो उनका मुद्दत जो मुलाज़मत है वो ख़त्म हो जाएगी, और ज़ाहिर है उसके अंदर फिर वो जो चाहेंगे वो करेंगे। तो ये एक उनके यहाँ सोच पनप रही है। लेकिन अच्छा, याद रखिए कि तुलसी गैबर्ट समेत अब्दुल्ला साहब, यहाँ पे एक जो सवाल बहुत सारे तज्ज़ियाकार भी कर रहे हैं, लोग भी जानना चाहते हैं, आप इस पे ज़रूर अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें कि ये जो इस वक्त सहूनी लॉबी है, वो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अगर किसी मामले को हल करने के लिए आमादा भी होते हैं तो वो लॉबी या ज़ायनस वेब जो है वो इस तरह से ऑपरेट करते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को उस जानिब नहीं आने दिया जाता। नंबर एक तो ये। दूसरा, अब देखें कि ओमान जो कि ख़ुद अमेरिका का इत्तेहादी भी है, उसको भी प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इस तरह से धमकी देना, इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। मैंने आपसे यही गुजारिश की कि हैं, दरमियान में स्पॉइलर हैं, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी तो देखना है ना अपनी सूरत-ए-हाल। अमेरिका के प्रेसिडेंट को ये बात मालूम होनी चाहिए कि मुस्तकबिल में उसके लिए अदालती मामलात ख़राब हो सकते हैं, इंटरनेशनल कवानीन का इतलाक़ हो सकता है, आलमी अदालत-ए-इंसाफ़ के अंदर उनके खिलाफ मुकदमात चलाए जा सकते हैं, और उसमें उनको सजा हो सकती है। क्योंकि बहरहाल मिनाब के ऊपर जो हमला था उसके अंदर तो मेरे ख्याल में एविडेंस पूरा मौजूद है, और ये बात खुल के सामने आ गई है। और इसी तरीके से जो सिविलियन आबादी को टारगेट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मुतअद्दिद बयानात तो खुद दे दिए हैं।
कि हम उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको निशाना बनाएंगे, हम उनके पुलों को निशाना बनाएंगे। और फिर उन्होंने एक्सेप्टेंस भी उनकी मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा मेरे हुक्म के ऊपर पुल उड़ाए गए। तो ये वो तमाम बातें हैं जिसके लिए मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुश्किलात का सामना है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ कि जो भी वो कर लें, इनको बहरहाल फैसला करना पड़ेगा। अमेरिका के पास ऑप्शंस नहीं है और टाइम भी नहीं है। उनके अंदर, उनके मुल्क में मुखालफत शुरू हो चुकी है और ईरान की वजह से इस पूरे गल्फ का अमन और सुकून और मईशत वो बर्बाद होके रह गई है इस जंग की वजह से। इसलिए ईरान को सेटल किए बगैर अरब इत्तेहादी जो है वो रजामंद नहीं होंगे। सर मुझे पहले ज़रा मुख्तसर सा ये बता दें जल्दी से कि आपके ज़ाती ख्याल में क्या प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ज़्यादा मजबूत है या वहाँ पे सहूनी लॉबी ज़्यादा मजबूत है? देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट तब तक वो मजबूत हैं जब तक कि वो सहूनी लॉबी के जेर साया नहीं है। अगर वो जेर साया या जेर असर इस हद तक चले जाते हैं कि वो अपने जाती कारोबार, अपने एप्स्टीन फाइल और अपने कोई गुनाह छुपाने के लिए अगर वो इस किस्म के कोई काम करते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि सहूनी लॉबी, ज़ायनिस्ट लॉबी और ये सारे जो आपको कहते हैं क्रिश्चियन जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो फिर उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। और अगर ये हावी हो रहे हैं तो फिलहाल तो मुझे यही लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ही इज पोजेस्ड बाय दोज पीपल। और अगर वो बिल्कुल अब्दुल्ला पोजेस्ड रहेंगे। सर ये फरमाइएगा कि ईरान की तरफ से जो एक नया डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया गया है, टेक्निकली आप इसको किस नज़र से देखते हैं? और सर इससे ईरान ने जिस तरह से अपना एक नया सिस्टम भी लॉन्च किया है, फिर जिस तरह अमरीकी तैयारों को भी गिराया, क्या लगता है ओवरऑल ईरान का क्या इम्पैक्ट खित्ते में अब नज़र आ रहा है? और अमेरिका जैसा मुल्क जो खुद को सुपर पावर भी कहता है और जिस तरह से हरबे इस्तेमाल कर रहा है, बैक टू बैक ईरान को निशाना बनाया जा रहा है, क्या लगता है जो आपने हुर्मुज़ पर सर्विलेंस और डोमिनेंस है अमेरिका की, उसको ईरान ने चैलेंज किया है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर कभी भी अमेरिकी डोमिनेंस मौजूद नहीं थी। आबनाए हुर्मुज़ खुला हुआ था। आबनाए हुर्मुज़ को जंग के दौरान ईरान ने एक स्ट्रेटेजी के तौर पर अपनाया और उसको बड़ा, मेरे ख्याल में उन्होंने इसके अंदर फायदा उठाया और पूरी दुनिया को ये अंदाजा हो गया कि ये एक ऐसा मसला है जो अब थमेगा नहीं। अमेरिका ने कोशिश की, अमेरिका ने को अपनी भरपूर तवानाइयां खर्च की, उन्होंने अपनी नेवी को लेके आए, उन्होंने एयरफोर्स को लेके आए, उन्होंने ये भी कहा कि हम खार के ऊपर या दीगर जजीरों के ऊपर कब्जा कर लेंगे, अलामती वो नहीं कर सके। इससे ये साबित होता है कि ईरान की डोमिनेंस मौजूद है। अब जहां इमरान साहब ने जो टेक्नोलॉजी की जिक्र किया, टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल में कि टेक्नोलॉजी के अंदर चाइना और दीगर मुमालिक ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है और सिर्फ वेपन अब इम्पोर्टेंट नहीं रहे बल्कि रियल टाइम मॉनिटरिंग और अगले के वेपन को समझना और उसके मुकाबले में इस्तेमाल करना। देखिए, हमने दुनिया में देखा था कि अमेरिकन वेपन बहुत सुपीरियर हैं और क्योंकि उनको वॉर टाइम के अंदर किसी ने चैलेंज नहीं किया था। अमूमन यही होता था कि अमेरिका किसी जगह पे हमला कर देता था तो या तो वो जो मुमालिक थे अफगानिस्तान टाइप के, उनके पास कोई ऐसा कोई सुपीरियर असला ही नहीं था, ज्यादा से ज्यादा यही क्लेशनकोफ हो गई, उनके पास M16 गने हो गई या लाइट वेपन जिसको कहते हैं। जो एरियल कॉम्बैट और नेवल कॉम्बैट तो ईरान को बड़े अरसे के बाद तो किसी ने आगे चैलेंज किया। तो ये वो जब चैलेंज उनको हो गया तो पता चला कि दुनिया में तो टेक्नोलॉजी अमेरिका से बेहतर मौजूद है और यही वजह है कि अमेरिका अपनी नेवी को और अपनी एयरफोर्स को किसी भी टेस्ट के अंदर डालने से पहले 10 दफा सोचता है, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हुई है। उनके जहाज 43 आज ये जहाज गिर गए हैं और साथ ही साथ उनकी नेवल सबमरीन को भी निशाना बनाया गया है और उनके USS अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड जो स्ट्राइक कैरियर ग्रुप के मेंबर हैं उनको भी निशाना बनाया गया। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि ईरान के साबिक जो सुप्रीम कमांडर थे अली खामनेई साहब, उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। आपके पास क्या खबरें इस हवाले से? देखिए, नमाज जनाजा तो उनकी अदा पहले की गई थी। जाहिर है जब उनकी शहादत हुई है तो एक जो अलामती जिसको कहते हैं, उनका जो प्रॉपर बरियल है
وہ اس کے حوالے سے مختلف چہمہ گوئیاں ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ابھی فی الحال بریل ان کا نہیں کیا گیا، لیکن میرے خیال میں ان کا بریل کر دیا گیا وہ ہے، اور ان کا جو نماز جنازہ ہے وہ جو ایک فارمل نماز جنازہ ہے وہ ابھی ادا کی جائے گی۔